नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा देश का भविष्य, सबसे पहले तो आज बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले 4-5 साल से मार्च के महीने में कोई भी डेट ओपन नहीं होती थी, पिछले 4-5 साल से। और इस साल जैसे ट्रंप ने शपथ ली तो बहुत लोगों को डर था। मेरी समझ में स्टडी वीजा वालों को भी डर था। डॉक्टर तो देखो उन्होंने बंद कर दी, लेकिन स्टडी वीजा वालों को ये था कि वीजा देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ना, बहुत लोगों को डर था। आप लोगों को भी डर होगा शायद। मेरे हिसाब से लगभग पूरा हरियाणा पंजाब को ही डर हो रखा था। बहुत लोगों की कॉल आती थी, सर क्या रहेगा वीजा का। और बड़ी खुशी की बात बताता हूं आपको। सबसे खुशी की बात तो ये थी कि 5 साल में पहली दफा मार्च में स्लॉट ओपन हुए, नहीं तो मई के हाफ मई के बाद 15 मई के बाद ओपन होता था। जून और जुलाई की डेट मिलती थी। और इस साल 5 साल के बाद मार्च की डेट मिली, अप्रैल की डेट है और मई की भी है। और खुशी की बात यह है कि आज जब मैं फतेहाबाद ऑफिस के लिए आ रहा था तो हमारा एक बेटा द्वारका दिल्ली से, जिसका नजफगढ़ ऑफिस से फाइल शुरू हो रखी थी, उस बच्चे का आज यानी कि नए साल पे पहला ही हमारा इस सेशन का, मई और जून जुलाई अगस्त का जो सेशन है, इस सेशन का पहला इंटरव्यू और पहला ही दिन और बेटे का अमेरिका का वीजा लग गया। तो बहुत खुशी की बात है। और हम तो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि जी भारत में पहला ऐसा हमारा गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस, हर जिले में हमारे ऑफिस है, हर जिले में है। और हमने ये इसलिए खोल रखे हैं कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा हमारा किसान परिवार बाहर निकले। और इसी प्रक्रिया के तहत, हमारी कोशिश के तहत, और मैंने कहा जी ट्रंप के बनने के बाद हमें ऐसी सूचनाएं हैं कि वीजा ज्यादा लगना है, लेकिन डर बहुत था लोगों को। और सच्चाई बताऊं जी, जैसे ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ली थी, अभी तक अपना 100% रेट ये है कि 3 तो टूरिस्ट वीजा लगे और 2 स्टडी वीजा है। 8 फरवरी को एक बेटा अमेरिका पहुंचा था, मैंने देखी होगी मेरी वीडियो। और 3 जो टूरिस्ट वीजा है वो अभी जाएंगे मई के अंदर। एक बेटी है अमेरिका पढ़ रही है, उसके माँ बाप, उसके भाई का वीजा लगा। और आज बहुत खुशी की बात यह थी कि जैसे लोग कह रहे थे तो थोड़ा बॉर्डर हमें भी होता है, कहीं ऐसा ना हो सच में बहुत ज्यादा टाइट। और हमने कहा कि वीजा ज्यादा देंगे, क्योंकि इन्होंने चाइना को बंद कर दिया, पाकिस्तान को बंद कर दिया, 8 और मुस्लिम देश थे जिनको बंद कर दिया, लेकिन भारत को इन्होंने बहुत ज्यादा वीजा देने का अंदर से सोच रखा है। और पिछले 1.5 साल से जैसे हम काम करें, 1.25 साल से ऊपर हुआ, पूरे देश में सबसे ज्यादा अमेरिका का वीजा हमारा है, गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का है। 450 से ज्यादा वीजा लग गए। और इस रेट में फतेहाबाद का तो कोई भी नहीं मान पाता। जब हमारे फतेहाबाद ऑफिस से वीजा लगा, यहां नजदीक एक गांव है, तो उस गांव में जब हम गए, उस गांव के लोगों ने कहा कि जी हम तो ये मानते थे कि 6.5 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस और आपकी भी फीस, एमएससी की भी फीस, सर्विस फीस, फॉर्म भरना, डेट उठाना, इंटरव्यू की तैयारी करना, 7 फीस, ये जचने वाली बात हुई थी। मुझे कल एक आदमी मिला, मैं किसी गांव में गया था, और सच्चाई ये है कि जब मैं उस गांव में गया तो उसने मुझे बताया कि सर 50 लाख रुपए देके स्टडी वीजा, 50 लाख रुपए देके टूरिस्ट वीजा। मैं कहा हम तो टूरिस्ट भी 25,000 में कर रहे, तो 50 लाख की बात कर रहे। और देखो स्टडी वीजा जो हमने हर बच्चे को एक बात कहते हैं कि आप आईएलटीएस करना, पीटी, देखो करना चाहो तो पीटी कर लो, लेकिन आईएलटीएस में आप प्रॉपर इंग्लिश सीखते हो। मेरा तो पीटी सेंटर भी है रोहतक में, मेरा आईएलटीएस सेंटर भी है चंडीगढ़ में, और हम
हमेशा बच्चों को कहते हैं कि जिन्होंने +2 कर ली, BA कर ली, MA कर ली, आप हमारे चंडीगढ़ सेंटर में आइए। भारत का पहला ऐसा सेंटर है जिसमें अमेरिका से बॉडी पढ़ाती है। अब उसका फायदा क्या होगा? 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देता हूं उसकी, जरूरत भी नहीं है, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा भी है। वो जो अमेरिका की इंग्लिश है, वो भाषा है, एक्सेंट है, उस एक्सेंट में अगर इंग्लिश आप सीख लेते हो तो बच्चा जब इंटरव्यू पे जाता है तो उसी एक्सेंट में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी की वजह से भी हमारे वीजा बहुत ज्यादा है। DS-160 फार्म हर किसी के बस का फार्म भरना नहीं है। हमने वो फार्म भी बहुत लोगों से अलग क्लियरिटी करके हम चलते हैं, वो भी एक वीजा का कारण है। और तीसरा, इंटरव्यू की जो तैयारी है, पूरे देश के अंदर 50 क्वेश्चन लिखवा करके दे दिए जाते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कर ले, और एक आदमी बिठा दिया जाता है करनाल में, फतेहाबाद में, सिरसा में, चंडीगढ़ में, कि ले भाई सुना। जबकि हर आदमी का क्वेश्चन, हर आदमी का आंसर अलग अलग है। कोई किसान से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार से जुड़ा हुआ है, कोई भट्टे का मालिक है, यानी कि अलग अलग व्यापार है सबके, तो सबके क्वेश्चन अलग अलग ही होंगे और आंसर भी अलग अलग ही होंगे। तो हमने इन चीजों को बहुत दिल से और कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि मेरा किसान और मजदूर परिवार का बच्चा कैसे कामयाब हो, और इसी की वजह से और दिन रात मैं गांव में जाता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं और खुले तौर से कहता हूं कि ठगी ठोरी का काम नहीं है, और बहुत लोगों की दुकानों को बंद करने का भी काम किया। जो लोग 45-50 लाख रुपए लेते, अपने फतेहाबाद सिरसा में तो बड़ा बुरा हाल है। मेरे को बहुत लोगों ने टेलीफोन करके कहा कि सर 1 लाख रुपए तो शुरू में ले लिए, फिर कहते कि जी आपका ऑफर लेटर तो आ गया, Y-20 मंगानी है, $2,000 और दे दे। 2.5 लाख रुपए में एक एडमिशन हम तो 35,000 रुपए में दे रहे। और मेरे को निशिंग ऑफिस में एक आदमी मिला, सरदार जी, रोने लगा, कहता कि सर 8 लाख रुपए में तो मेरे को IELTS का वो सर्टिफिकेट दिया है। मैं कहा 8 लाख का सर्टिफिकेट का करेगा क्या? और कहता कि 2-2.5 लाख रुपए मेरे को I-20 मंगाने के लिए। हम पता नहीं था, अनपढ़ थे। मैं कहा 10.5 लाख रुपये एक I-20 की, हैरान थे। और हमने हर रोज खुले तौर से कहता हूं, और मैं तो आप भी जितने बैठे हो, मेरी तो बड़ी हाथ जोड़ के विनती भाई, आप फतेहाबाद के आसपास के हैं, अपने अपने गांव में सेमिनार रखवाओ, मैं आऊंगा। जो +2 है, BA है, MA है। मैंने कल ही एक बात कही कि कुछ लोगों ने कहा कि सर गांव में आ सकते हो। मैंने कहा कि बिल्कुल, अगर कोई अवेयर होना चाहता है, कोई सुनना चाहता है, आप गांव में फतेहाबाद के आसे पास जितने भी हैं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, जब भी आप कहोगे कि हमारे पास बच्चे इकट्ठे हो गए, मैं आऊंगा जरूर आपके बीच में, ताकि हमारा सबका एक कर्तव्य है कि 8-10 लाख रुपये मामूली राशि नहीं होती, और किसान परिवार के लिए, मजदूर के लिए मामूली राशि, इसको मामूली, बड़े जो घराने हैं उनके लिए तो हो सकती है मामूली। अपने हाथ 1.5 एकड़ का किसान रहेगा, मजदूर को मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती। पूरे साल की अगर रेशो देखोगे तो 10 दिन की मजदूरी मिलती, पूरा महीना मजदूरी नहीं है। और हमने अपने यहां जब से 1.25 साल से ऊपर हुआ, हमने गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का ऑफिस खोले हैं। कम से कम 14-15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मां 3 व्हीलर चलाते हैं, पिताजी नहीं है, जिनके पिताजी 3 व्हीलर चलाते हैं कैथल में, जिनके पिताजी सब्जी की रेडी लगा रहे हैं, और ये बड़ा सेवा भाव से कर रहा काम। आपने अभी 3-4 दिन पहले अमेरिका से हमारी एक वीडियो देखी होगी कि बच्चे इकट्ठे करके उनको होली खिलाया, उनको समंदर में घुमा रहे हैं। क्या खर्चे नहीं लगते जी? हम जितना ले रहे हैं उससे ऊपर हमने कभी किसी से नहीं लिया। और दूसरा, जो बच्चे हमारे से यहां अमेरिका जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए अलग अलग शहरों में किराए पे अपनी गारंटी पर घर लेके दे दिए, ताकि इनको लाख रुपए मिलने की बजाय 50,000 रुपये मिलना पड़ जाएगा। ये है हमारा गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का काम। हमें भी टाइम है, हमारा भी टाइम लगता है, और वहां अमेरिका के अंदर बहुत टाइम की कीमत है। और हमारा इस मेन काम, ये काम मेन नहीं है, ये तो हमने हेल्थ के साथ एजुकेशन जोड़ दिया।
हमारा मेन काम तो 17-18 साल से अमेरिका में यार इंटरनेशनल जो संस्था खोल रखी है, उसके तहत वहां जो बच्चा डोंकी से गया, स्टडी से गया, उसको अगर कोई दुख तकलीफ हो जाती है तो अभी तक 1.25 साल में 26 लोगों को मरने से बचाया है और 27 लोगों की डेड बॉडी यहां अपने देश में लेके आई है। ये सेवा है। और 350 से ज्यादा लोगों को एक साल में यहां मरने से बचाया। मैं 1.25 साल पहले बड़ा धन्यवादी हूं विनोद का। हम सारे के सारे यार इंडिया से जुड़े हुए हैं। मैं अमेरिका था जब 1.25 साल पहले, तो सिरसा में किसी बच्चे की किडनी में दिक्कत थी, तो विनोद जी ने और परिवार ने मेरे को बताया कि जैसे ऐसे एक बच्चे की है। मैं इनकी ड्यूटी लगाई कि जाके प्रॉपर देख गया कहीं कोई गलत बात तो नहीं है। ये गए और हमने उनको 81,000 रुपये भेज के उनकी मदद करने का काम करा था। केवल मात्र ये दुकानें इसलिए नहीं खोल रखी लोगों ने। एक काम सिर्फ पैसा कमाना है और दूसरा केवल मात्र सेवा करना है। और ये सेवा आप देख भी रहे हो। इसलिए जिस भाई ने +2 करी है, BA कर ली, MA कर ली, वो IELTS कर ले। और ज्यादा कोई जॉब में है तो PT कर ले भाई। अपने देश के अंदर जॉब वाले को कहा जाता है कि तू प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, आपका गैप है गैप। और गैप के नाम पे भी 1.5 लाख रुपया लिया जाता है। कोई गैप नहीं है। जो स्टडी वाला बच्चा जाना चाहता है और वो जॉब में है, कोई गैप नहीं। अपने हरियाणा के अंदर भिवाड़ी बोर्ड है, ये कहते हैं कि +2 अगर कर ली भिवाड़ी बोर्ड से आपकी डिग्री नहीं चलती। और कंप्यूटर में छपी छपाई लेकर 1.5 लाख रुपये वो ये चला दे। बहुत लोग मुझे पूछते थे वीजा रेशो क्या। इस देश में सबसे ज्यादा वीजा रेशो हमारी है। मेरे भाइयों बेटा बेटियों, अब वीजा रेशो ज्यादा क्यों है? हमारा बिल्कुल खुले से है कि हमने किसी भी तरह का कोई गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना। वीजा ऑफिसर कहते हैं एम्बेसी वाले कि अपने देश में जितने भी बच्चे आ रहे हैं 80% बच्चे फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आ रहे हैं। तो वीजा ऑफिसर क्या करेगा? उनको चुनना होता है कि सही है गलत है। और एक और खास बात बताऊं, 80% से ज्यादा लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ करके वहां पे उन्होंने असाइलम लगा दिया। तो वीजा ऑफिसर क्या करेगा और क्या रेशो करेगी? लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हमारे सबसे ज्यादा वीजा, आज बड़ी खुशी की बात है, मैं फिर बता रहा हूं कि पूरे भारत में कह सकता हूं कि आज मेरी समझ में अपना वीजा लाए गए। और नहीं तो इधर ये भोग लेते हैं और कम पैसे में है। तो आज ये पक्का हो गया कि अमेरिका का वीजा भारत में बहुत ज्यादा लगना है। तो आप खुले दिल से डर निकाल दो आप और आइए गोल्डन टाइम एजुकेशन फतेहाबाद 98 967 और 99 विनोद जी का टेलीफोन नंबर है। आप खड़ा कर मार कर अपनी फाइलिंग करो और हमारी टीम बैठी है अमेरिका में। आप आज फाइल देंगे, रात को आपको प्रोसेस पूरा 1.5 महीने का समय लिया जाता आपसे कि एडमिशन आपका 1.5 महीने के अंदर दे देंगे। और 1 महीने के अंदर एडमिशन लेटर I-20 जिसको बोलता है अमेरिका, अपने देश में 6 महीने 9 महीने। जब हमने ये शुरू करा, बहुत से बेटा बेटे ने मुझे बताया कि 25 लाख रुपए दे के आई थी, 32 लाख दे के आई थी। और यहां आने के बाद जो इमिग्रेशन के ऑफिस जो चला रहे हैं, मैं तो दुकान ही कहूंगा कईयों की। तो उन्होंने वहां जाने के बाद उनकी फीस नहीं भरी, जिनकी वजह से उन लोगों को असाइलम लगाना पड़ा। पीछे से एक तो जानकार भी थे मेरे, जिनके पिताजी की डेथ हुई, वो इसलिए नहीं आ सके क्योंकि वो इलीगल हो गए। हमारे 4-5 बच्चों को छोड़ के बाकी सारे पढ़ रहे हैं और सारे के सारे काम भी कर रहे हैं। आपके कोई शहर ऐसा नहीं है, हनुमानगढ़, गंगानगर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, बरवाड़ा, नारनौंद, जींद, कैथल, ये जितने भी ऑफिस है, पानीपत, करनाल, दिल्ली, आज दिल्ली का खाता खुला है। सच्ची है बात, आप झूठ क्यों बोल रहे? उसकी फाइल भी थोड़ी थी और आज द्वारका का लड़के का वीजा लगा है नजफगढ़ ऑफिस से। और इसका तो बड़ा भाग्य है, इन्होंने तो जब शुरू करा था, शुरू करते ही हम यहां आए और ऑफिस में सारे फाइलिंग वगैरह जब करी। एक बच्चा था, मैंने कहा एक गांव नजदीक, उसका वीजा लग गया। यानी कि जैसे ही फाइलिंग हुई, एडमिशन आया, एडमिशन के साथ साथ उसका डेट उठ गई, उसमें डेट खुली हुई थी।
और आप यकीन नहीं करोगे कि जाते ही वीजा लग गया, यानी कि 1.5-2 महीने के अंदर अंदर, तो बड़ा भाग्यशाली बात भी थी यार। तो ये सारी चीजें जी सेवा भाव से हम कर रहे हैं, और आप इन बातों को लोगों तक बताया करो कि इतने कम पैसे में लगता है। 1 लाख रुपए में आप 1 लाख के आसपास 5-10 हजार रुपए से एम्बेसी तक पहुंच जाओगे और आपका पता चल जाएगा वीजा लग गया कि नहीं लग गया। और इसी को गारंटी लेकर के लोग कि गारंटी है दे दे 32 लाख, आप यकीन नहीं करोगे, मैं हैरान था कल 50 लाख रुपए लिए एक आदमी, टूरिस्ट वीजा के 50 लाख, एक बेटी स्टडी के लिए 50 लाख, हद होगी। मैं कहा सिर्फ जाना ही मकसद था या अपने आप को निकलवाना मकसद था? कहते जी बस हमें पता नहीं था। और सरदार जी मिले मुझे 8 लाख रुपए में आइलेट्स का, मेरे पास भी आते थे लोग कि सर हम 7.5 लाख रुपए में ना आपको आइलेट्स का क्लियर करके दे देंगे। मैं कहा दफा हो जाते, आपको अगर अंग्रेजी नहीं आएगी, आप आइलेट्स का पेपर ले आए 8-10 लाख का, इंटरव्यू कौन देगा जी? बच्चे को देना ना। कैसे क्लियर करोगे अगर इंटरव्यू आपने आइलेट्स करा ही नहीं तो? आपको इंग्लिश आती ही नहीं तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। और अगर ये सोच के जाओ कि भगवान कर देगा, भगवान नहीं करता जी, आपको करना पड़ेगा। भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण भगवान जी हर रोज तो कहते हैं जी, हम जितने भी धर्म है सब धर्मों में लिखा हुआ है कि आप कर्म करो, भाग्य तो 5% है आपकी, जो भाग्य बदलेगा सिर्फ 5%, 95% तो आपने कर्म करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं समय समय पर अपने ऑफिसों में अपने भाइयों से, बेटा बेटियों से मिलने आता हूं और क्लियर करके जाता हूं कि जी ये चीजें हैं। लेकिन आप लोग अपने आसे पासे के लोगों को बताया करो जी। वो बहुत लोग मुझे अब भी मिलते हैं कि सर आपका पता नहीं चला। अब इंग्लैंड के बारे में बताता हूं आपको। इंग्लैंड का वीजा, जिन बच्चों के, हमारे भी बच्चों के कईयों के वीजा नहीं लगे अमेरिका के, हमने उनको इंग्लैंड भेजने का काम शुरू कर दिया। और इंग्लैंड में जब हमने भेजना शुरू करा तो बहुत से हमारे ही जानकार बच्चे थे जिनको ये नहीं पता था कि हम भी इंग्लैंड का शुरू कर दिया, स्टडी भी, टूरिस्ट भी। तो उन्होंने बताया कि जी मेरे से 9 लाख रुपए लिए आफ्टर वीजा इंग्लैंड के। एक ने कहा मेरे से 11 लाख रुपए लिए आफ्टर वीजा। मगर हद होगी भाई, हमने 1 लाख रुपया भी नहीं लिया किसी से, आफ्टर वीजा 5 रुपया नहीं हमारा। तो मेरे को समझ नहीं आई, और लोग दे रहे हैं। अब देखो ना, लोग दे भी रहे हैं। अपने नितिन का वीजा करना 2 महीने में लग गया था। ये देखो भाई साहब कह रहे हैं अपने बेटे का वीजा 2 महीने के अंदर अंदर लग गया था, और काम भी कर रहा है। काम कर रहा है, मुझे पता है वो काम भी कर रहा है, अच्छे शहर में भी रह रहा है और बहुत अच्छे से मस्ती भी कर रहा है। तो मात्र टोटल जो है हवाई जहाज का क्या है, अभी आई रेट कर गया, लोगों को सारा टोटल 7 लाख रुपए लगता है टोटल। अब आप ये देखो, आपके साथ ये मैंने, मतलब मैं बीच में जानबूझ के नहीं बोला, मैं कहा भाई साहब अपने आप बोलेंगे। 1,18,000 रुपए की टिकट थी और बॉम्बे जाके इंटरव्यू दिया गया। वो सारा खर्चा जोड़ने के बाद, यहाँ का खर्चा भी जोड़ने के बाद है, और आपकी फीस यानी 5200 डॉलर दिए थे 4 महीना के, 8 महीने का सेशन होता है ना, तो वो फीस भी साथ लगी, मतलब आपने 4.5 लाख रुपए हो गए। मतलब 4.5 लाख रुपए फीस थी, जहाज का किराया था सारा 7 लाख के आसे पास सिमट गया था। ये आपके सामने ही सारी चीजें। और ये नहीं हो सकता है कि हम बतला का आए हो, हमारे बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई हैं, भाई साहब भी जानते हैं हमको सबको, हम सबके नंबर दे देंगे, जाके पूछ लेना। और अब तो वीजा बहुत लग रही थी, कोई शहर ऐसा है ही नहीं जिसके आसे पास वीजा नहीं है। अपने यहाँ बिश्नोई परिवार है, उसकी भी वीजा लग रहे हैं काफी है, जब तो देखो याद भी नहीं है। मेरे को एक चीज याद आ गई, हिसार से आगे एक शिवानी है ना, शिवानी परिवार में गया है, और जाके जब मुझे पता चला कि इसका वीजा लगा है, बड़ी खुशी की बात यह थी कि वो 7,000 रुपये उसके पिताजी महीने का कमाते, 7,000 रुपये। आप एक बात बताओ, कितनी मजेदार बात है, ये 7,000 महीने का कमाने वाला और उसका बेटा अमेरिका चला गया ठा पटक करके। अगर आप भी 25-30 लाख का काम करते, वो परिवार नहीं जा सकता।
अपना डबवाड़ी के पास है लीका गांव, मैं तो हर रोज बोलता हूं, सरदारों का गांव है, मना करके और छोड़ो यार, 6.5-7 फीस से 6 महीने की फीस, उसकी भी फीस, ये आदमी बंदा सही नहीं है। तो उसके पास चारा ही नहीं था, पैसे थे नहीं, आना ही था उसने मेरे पास, तो आया बेचारा और वीजा लग गया। बड़ी खुशी की बात है, तो पूरा गांव सरदारों का इकट्ठा हो रखा था, सबने हमें एक आज हम तो आपको चोर चक्का मानते थे। ये 6.5 में यार पागल होना रही, आज लग गया, आज पता चल गया जी वाक्य में कितने है में काम चल जाता है। तो हमने हमेशा कहा जी 1 लाख रुपए का रिस्क है, एमएससी तक जानेगा, उसी में आपका पता चल जाना हाँ कि ना, ये रिस्क तो देखो लेना पड़ेगा। मैं तो बड़ा खुला सा करता हूं हर किसी को। तो अब हमारा यहाँ कनाडा का, अमेरिका का और इंग्लैंड का स्टडी भी और टूरिस्ट भी, ये वीजा आप आइए और अपने अपने आसपास के लोगों को बताइए और सबको बोलो जी के पीटी जरूर करें, पीटी आईलेट्स जरूर करें। और पीटी और आईलेट्स में आईलेट्स को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आईलेट्स होनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 10वीं में +2 में नंबर अच्छे होते हुए भी हम अच्छी यूनिवर्सिटियां इसलिए नहीं ले पाते कि उसने पीटी कर रखी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पीटी में भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आईलेट्स में इंग्लिश ज्यादा सीखता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी होगी तो उसको कॉन्फिडेंस भी होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो उसका वीजा निकलने के चांसेस भी ज्यादा होगा। तो ये खुली सी बातें हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं तो बड़ा मुबारकबाद देता हूं भाई को कि जब खोला जब भी वीजा लगा, और आज मैं जब आ रहा था 2025 का पहला वीजा, और सुबह सुबह जब मैं नहा के निकला तो मुझे कॉल आई कि अमेरिका का पहला वीजा आज इस सेशन का लगा है, और पहला ही इंटरव्यू था। अभी तक और दूसरा कोई इंटरव्यू नहीं है, पहला इंटरव्यू पहला वीजा, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और जब मैंने ये शुरू करा था ना काम, उस दिन भी बहुत लोगों ने कहा था कि इसके एडमिशन नहीं हो जाते। मेरे एडमिशन 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे हो गया है। और फिर उसके बाद कहने लगे इसको डेट नहीं उठाने आती, तो मेरी डेट भी मैंने सारी उठा के एक रात में, और सुबह लाइव आके कह दिया कि मैंने डेट उठा ली। जो लोग ये कह रहे थे ना, उनको तो जब पता चला जब मेरा लाइव देखा कि डेट उठ रही है। और फिर बड़ी खुशी की बात थी जी कि उस समय भी जब पहला इंटरव्यू था, जीत ऑफिस का था, मैं सच बताऊं आत्मा से जी, मेरे भी दिक्कत थी शरीर में, बेचैनी थी। लेकिन जब टेलीफोन आया ना कि वीजा लग गया भाई, मैं कहा वीजा ही लग गया, ये तो पूरे इलाके के अंदर आग लगी। अब लोगों को समझ में आने लगा कि I-20 भी जल्दी आती है, कम पैसे में भी आती है, कम पैसे की यूनिवर्सिटियां भी है, और वीजा भी लग रहे हैं। तो इस देश की पहली एजेंसी ऐसी है जिसकी आंख बंद करके गुजरात से 17 फाइल है, ना मैंने उनको देखा ना उनने मुझे देखा, ऑनलाइन पेमेंट है। और जी पहला अपने देश का आईलेट्स सेंटर है जिसमें बॉम्बे से बैठ के जहाज में, छत्तीसगढ़ से बैठ के जहाज में अपने चंडीगढ़ की आईलेट्स एकेडमी के अंदर आईलेट्स करके गए हैं बच्चे। 2 बेटियां महाराष्ट्र की जहाज में बैठ के आई थी और आईलेट्स करके गई थी। तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे, बॉम्बे के बच्चे, महाराष्ट्र की बेटियां, मध्य प्रदेश के बच्चे अपने यहां आईलेट्स करने के लिए, गुजरात हब है और गुजरात की फाइल और गुजरात के बच्चे आईलेट्स के लिए हमारे पास आए। 14-15 ऐसे लोग थे जिनके माँ बाप डोंकी का काम करते थे और सबके बच्चों ने हमारे यहां आईलेट्स करा। मैंने सबसे पूछा भी था कि आप डोंकी का काम करते हो और अपने बच्चों को आईलेट्स करवा रहे हो? कहता है कि 1% रिस्क तो है। अरे सच बात भी है, रिस्क है, क्योंकि डोंकर गला काट देता है। अगर आप जंगल में गए और आपको कोई तकलीफ हुई, बुखार हुआ, चलने में असमर्थ हुए, डोंकर गला काट देता है। आप जितने भी आपके जानकार है सबको बोलना कि जब आप डोंकी से जा रहे थे कि आपको रास्ते में लाशें मिलती हैं हर जगह, बेटा बेटियां चारे, हमारे पास चारा भी नहीं था। 1.5 एकड़ के आदमी है, 2 एकड़ से ज्यादा के रहे नहीं, करे तो करे क्या। इसलिए हमने भी ये शुरू करा और वहां 18 साल से हम सेवा कर रहे। ये तो मैंने आपको 1 साल का आंकड़ा दिया। फिर अंत में एक बात कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आपका कोई भी जानकार स्टडी से गया हो,
महंगी फीस हो, हमारे पास आ जाना, उसको सस्ती फीस में कन्वर्ट करवा देंगे। आपका कोई भी जानकार डॉक्टरी से गया है या स्टडी से गया है, कोई दुख तकलीफ भारी बीमारी है, हम संभालेंगे उस बच्चे को, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटा बेटियां यहाँ से चढ़ते हैं जहाज में और वहां जब अमेरिका में उतरते हैं, आपको मेरा परिवार आगे दिखता है, आपको मेरा परिवार एयरपोर्ट पे लेने के लिए आता है। खासकर बेटियों को तो हम जरूर ले लेते हैं 250-300 किलोमीटर में, ताकि माँ बाप को ये चिंता ना हो कि मेरा बच्चा अमेरिका जा रहा है। जब मेरा भाई गया तो मैं 22 घंटे नहीं सोया था और उतरने के बाद हर रोज पूछता था क्या तकलीफ है। आप अपनी आत्मा पे हाथ रखना, अगर हमें बिहार जाना पड़ जाए, हम दिल्ली गए ही नहीं है, तो बिहार जाने के बाद अगर बेटी को अकेली को भी भेज दें, सोचना एक बार क्या होगा। और वो अमेरिका जाना, या तो बिहार तो हम जा भी सकते हैं, अमेरिका तो जा भी नहीं सकते बिना वीजा के। तो ये सारी चीजें, ये जब कोशिश करी हमने, तो बहुत लोगों ने मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भी मेरी बेटी को अमेरिका पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सेवा कर रहे हो। और ये चीज जब मैंने देखी मेरी आंखों से कि हमारी इस कोशिश से बहुत किसान और मजदूर परिवार की बेटियां पढ़ने जा रही है, उनके घर उठेंगे, तो एक अलग सी चेहरे पे खुशी भी थी और उस परिवार पे भी खुशी थी। इसलिए और ज्यादा इस चीज को गति दी और सबको कहा कि अगर एक साथ में एयरपोर्ट पे जाए तो अपने यार दोस्तों को, बच्चों को भी इस काम में लगा दो, ताकि ये सेवा करें। अब हमने इंग्लैंड में 2 बच्चे भेजे, इंग्लैंड में भी हमने 1-2 बच्चा हमारा ऐसा ट्रेंड कर रखा है कि एयरपोर्ट से लेगा और अपने घर ले आएगा। तो ये काम जो हमने ले रखा है, सच बताऊं, 1,20,000 रुपये वीजा लगने के बाद लेते हैं, यही है ना हमारी फीस। 18,000 रुपये जीएसटी लगना ही लगना है। और पासपोर्ट मंगाने के 2,000 रुपये पहले नहीं लगाया करते थे, हमें भी नॉलेज नहीं थी। और 30,000 रुपये टैक्स, 70,000 रुपया में विनोद भी छेका है, हराम भी छेका है। और जब एक बार बच्चे को लेने जाते हैं तो 25-30,000 रुपये का लग जाता है वहां तेल। आपका कोई जानकार है, पूछ भी लेना कि एनले अगर जाना हो 300-400 किलोमीटर में कितना खर्चा है। तो कहने का मतलब एक है जी, यहाँ का यूं लगा दिया, कुएं की माटी कुएं में लग जाती है, नॉन प्रॉफिट का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। और जैसे कल परसों हमने होली बनाई, 50 बच्चों से ज्यादा बच्चे थे, खर्चे तो है ना, समुद्री किश्ती कर रखी थी, मैंने देखी थी सर, वो वहां भी बच्चे गए तो खर्चे हिंदुस्तान जैसा माहौल था घर में। हाँ जी, देखा था। हाँ, और दीपावली पे भी इकट्ठे करे बच्चे। यूनिवर्सिटी जाना हो, पिछले साल हमने यूनिवर्सिटी बुलाई थी अपने खेत में, मई के महीने में अमेरिका की यूनिवर्सिटी आई थी। बहुत लोगों ने कहा कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियां खेत में, गोरा गोरी 5 स्टार होटलों में रुकने वाले लोग खेत में आएंगे। मैं कहा खेत में आएंगे और साथ साथ एडमिशन देंगे। और आपको हैरानी की बात बताऊं, 70 वीजा है उस यूनिवर्सिटी में, 70 वीजा। तो ये है जी गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस, जो घर बैठे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हम ओरिजिनल नहीं लेते, ना पासपोर्ट। ये भी हमारा एक पहला ऑफिस है पूरे भारत के अंदर जो किसी का पासपोर्ट नहीं लेता। आप सिर्फ पीडीएफ बना के देना और अकाउंट में जो छोटी मोटी अमाउंट अपनी डाल देना, बाकी काम आपका हम करते रहेंगे। आपने बड़े प्यार से मेरी बात को सुना, आपने आशीर्वाद देने के लिए आज आप सभी के सभी इकट्ठा होकर के आए। मेरे बच्चों को प्यार और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। परिवार हमारा बड़ा हो, बड़े फूले, और ये लोग जितना भी आप जिन लोगों के पास जाओगे सुनाना, और आप अपने गांव में अगर कोई प्रोग्राम करोगे तो हम आएंगे भाई, फतेहाबाद ऑफिस से संपर्क कर लेना। जय हिंद, भारत माता की जय।